हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और साथ में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का जिसका नाम है अथॉरिटी। अगर आपको याद हो या फिर अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो पहले, तो इससे पहले की वीडियो में मैंने पावर का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया था। पावर एंड अथॉरिटी ये दोनों कंसेप्ट एक साथ चलते हैं। तो पावर का कंसेप्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। इफ यू हैव नॉट watched my that video, please go and watch that video also. I will provide the link in description box also. In this video I will be discussing about the authority. Authority क्या होती है, पावर एंड अथॉरिटी दोनों में डिफरेंस क्या है और अथॉरिटी बेसिकली होती क्या है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हम टॉपिक शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। मेरे दोस्तों अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात इस टॉपिक की, तो मैंने पिछले टॉपिक में जब मैंने पावर का डिस्कस किया था तब भी आपको अच्छे से बताया था कि पावर एंड अथॉरिटी दो कंसेप्ट्स हैं जो सोसाइटी में विद्यमान होते हैं, सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। हाउएवर ये दोनों कंसेप्ट आपस में डिफरेंट हैं। लोग इनको सेम मानते हैं, सेम लेते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। पावर बोलने की जगह वो अथॉरिटी का वर्ड यूज कर देते हैं और अथॉरिटी के प्लेस पर वो पावर का वर्ड यूज कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली ये दोनों वर्ड्स आपस में डिफरेंट है, दोनों वर्ड सेम नहीं है। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है काफ़ी कुछ। आज पावर के बारे में हम आगे बहुत कुछ नहीं जानेंगे, बट एक छोटी सी बात जो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि पावर कैन बी लीगल, पावर कैन बी लीगल, पावर कैन बी इलीगल, पावर कैन बी जस्ट, पावर कैन बी अनजस्ट। एक व्यक्ति जो है वो पावर का जो यूज करता है वो लीगल पावर भी हो सकती है, वो इलीगल पावर भी हो सकती है, वो जस्ट पावर भी हो सकती है, वो अनजस्ट पावर भी हो सकती है। मैं रास्ते में जा रहा हूं या फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया हुआ है, रास्ते में अपनी टांग खड़ी कर दी कि नहीं तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते। उसने आगे अपना हाथ लगा दिया, आगे आप उसे रोका और उसने मना किया, उसने बोला मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, तो उसने दिया थप्पड़ मार के उसको कि तू इस रास्ते से नहीं जाएगा। ये इलीगल पावर है। क्यों ऐसा क्यों करना, इलीगल काम है ये। तो हम किसी के रास्ते में उसको जाने से रोकते हैं तो हम ऑफेंस कर रहे हैं, हम रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर रहे हैं, हम उसे गलत तरीके से रोक रहे हैं, तो इलीगल पावर का यूज हुआ। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि तुम मेरे घर में नहीं आ सकते, ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरी अपनी प्राइवेसी है, तुम नहीं आ सकते और तुम आओगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा, और वो आता है जबरदस्ती किसी के घर में घुसने की कोशिश करता है और व्यक्ति उसे थप्पड़ मारता है। अब यहाँ पर उसने पावर का यूज किया लीगल, क्योंकि वो उसका अपना घर था और उसने अपने घर में किसी को आने से रोका, लीगल वे में रोका, लीगल पावर यूज हुई। पावर लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। वैसे ही एक पुलिस ऑफिसर ने किसी को थप्पड़ मारा जो कि चोर था। जब चोर ने भागने की कोशिश करी, उसको अरेस्ट करने के लिए गई पुलिस से भागने की कोशिश करी जब चोर ने, तो पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा उसको अरेस्ट करने के लिए, लीगल पावर का यूज किया। पुलिस वालों के पास पावर है कि वो थोड़ी सी फोर्स का यूज कर सकते हैं एक व्यक्ति की अरेस्ट को करने के लिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति किसी को ऐसे थप्पड़ मार दे बिना मतलब, तो वो इलीगल पावर हुई। वैसे जस्ट और अनजस्ट पावर भी हो सकती है। लेकिन मेरे दोस्तों जब पावर लीगल होती है, तो ये अथॉरिटी बन जाती है। लीगल पावर इज कॉल्ड अथॉरिटी, लीगल पावर इज कॉल्ड एज अथॉरिटी when the legal status is given to the power, when a legal status is given to the power, जब भी legal status मिल जाता है किसी पावर को तो वो अथॉरिटी बन जाती है। मेरे दोस्तों मैं ये बोल सकता हूं कि अथॉरिटी is a special kind of social power। अथॉरिटी जो है वो सोशल पावर की एक स्पेशल काइंड है। सोशल पावर लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है, जस्ट भी हो सकती है, अनजस्ट भी हो सकती है, और इन सभी काइंड्स में से एक स्पेशल काइंड की पावर को अथॉरिटी बोला जाता है। और ये स्पेशल काइंड कौन सा है, लीगल पावर। जब पावर लीगल होती है तो वो अथॉरिटी बन जाती है, जब पावर लीगल होती है तो वो अथॉरिटी बन जाती है। व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी इज बेसिकली अ लीगल पावर, अथॉरिटी इज बेसिकली अ लीगल पावर। अथॉरिटी कैन बी डिफाइंड as a specific kind of social power which is legal one, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं मेरे दोस्तों, आपको इंट्रोडक्शन में आप ये सारी बातें लिख सकते हो। मीनिंग भी आपको समझ आ ही गया होगा। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग में भी आपको पता चल गया होगा। 2-3 टर्म्स आप लिख सकते हो कि पावर authority can be defined as a specific social power. Authority is basically a legal power. When the power is exercised in legal way, it becomes the authority. Authority is
a special kind of legal power. When a power is exercised in a legal way, it turns into authority. तो जो ही मैंने बातें यहाँ पे लिखवाई आपको सारी इसमें लिख सकते हो। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कॉलर है मैक्स वेबर, रिनाउंड स्कॉलर है मैक्स वेबर। इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने अथॉरिटी की डेफिनेशन ऐसे ही दी है कि अथॉरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ लीगल पावर। मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्रेस प्रॉपर्ली बता देता हूँ कि मैक्स वेबर यूज द टर्म अथॉरिटी टू रेफर्स द लेजिटिमेट पावर, रेफर्स द लेजिटिमेट he मतलब मैक्स वेबर यूज्ड द वर्ड अथॉरिटी एज लेजिटिमेट पावर। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, लेजिटिमेट पावर। ये किसने कहा है, हमारे मैक्स वेबर ने कहा है। इसी तरह एक हमारे नए एक और स्कॉलर हैं आयान रॉबर्टसन। आयान रॉबर्टसन ये क्या बोलते हैं, इन्होंने एक अपनी थ्योरी सी दी है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई जो पावर होती है वो इलीगल हो सकती है, फोर्सफुली एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन अथॉरिटी हमेशा लेजिटिमेट पावर होती है, अथॉरिटी हमेशा लीगल पावर होती है। व्हाट ही सेड, क्या कहते हैं आयान रॉबर्टसन, कि जो अथॉरिटी है, जो लीगल पावर है, वो लोग अनक्वेश्चनेबली उसको फॉलो करते हैं। अगर किसी की कोई अथॉरिटी है तो लोग बिना कुछ क्वेश्चन किए, बिना कुछ प्रश्न किए उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर वो पावर है और वो इलीगल है तो लोग उसे फॉलो तो करते हैं लेकिन उसे डिसफॉलो करना शुरू कर देते हैं जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी उनको मौका मिलता है। क्या बोलते हैं एक बार ध्यान से सुने। आयान रॉबर्टसन हैज स्टेटेड पावर बेस्ड ऑन अथॉरिटी इज यूजुअली अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्टेड बाय दोज whom it is applied। पावर जो कि अथॉरिटी पर बेस करती है उसे लोग अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। कौन से लोग, जिनके ऊपर वो पावर एक्सरसाइज की जानी है, वो लोग उसको खुद ही मान लेते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कोर्सिव पावर मतलब इलीगल पावर, फोर्सफुल पावर, पीपल फॉलो द कोर्सिव पावर ओनली बिकॉज ऑफ फियर, डर के कारण ये फॉलो करते हैं। बट विल स्टार्ट टू डिसओबे दिस कोर्सिव पावर एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। लोगों को जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोग कोर्सिव पावर को यूज करना, फॉलो करना बंद कर देंगे। क्या बोला हमारे आयान रॉबर्टसन ने, ध्यान से देखिए क्या बोला कि भाई जो है हमारी लेजिटिमेट पावर, जो है हमारी अथॉरिटी, लेजिटिमेट पावर, उसे लोग फॉलो करेंगे, करते रहेंगे, अपने मन से फॉलो करेंगे, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी प्रश्न के। लेकिन अगर पावर आपकी इनलेजिटिमेट पावर है, कोर्सिव पावर है, फोर्सफुल पावर है, तो लोग उसको फॉलो तो करते हैं, नो डाउट फॉलो तो करते हैं, लेकिन पहली अपॉर्चुनिटी, जब उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो डर के कारण उसे फॉलो करते हैं। पर जैसे उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उस पावर को फॉलो करना बंद कर देते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ कि अथॉरिटी बेसिकली लीगल पावर होती है जिसे लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं। पावर की बात की जाए, पावर इनलीगल भी होती है, और अगर वो इनलीगल होती है तो लोग उसको फॉलो डर के कारण करते हैं, और जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उस पावर को फॉलो करना बंद कर देंगे। तो दीज आर द डेफिनेशंस जो कि दो स्कॉलर्स ने दी है। मैक्स वेबर की डेफिनेशन लेजिटिमेट पावर के रूप में दी है, और आयान रॉबर्टसन ने अपनी थ्योरी से दी है पावर और लेजिटिमेट पावर के बीच क्या डिफरेंस है। आइए अब अथॉरिटी की कुछ महत्वपूर्ण हम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चलते हैं कि अथॉरिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। तो मेरे दोस्तों, मैंने पावर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आपको, अब हम अथॉरिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ अभी लाइक कर दें, अभी जस्ट लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और मेरी जो भी वीडियो आप देखते हो प्लीज़ मुझे लाइक जरूर किया करो, इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद बिना लाइक किए चले जाते हैं, ना कोई कमेंट करते हैं, जिससे मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट होता हूँ। तो अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ, अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करूँ और ज़्यादा आपके लिए अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और कमेंट में जरूर लिखा करो जो भी आपको कमियाँ लगती हों या जो भी आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे अपने आप को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अथॉरिटी यूनिवर्सल होती है। अथॉरिटी यूनिवर्सल होती है। मेरे दोस्तों, अथॉरिटी कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है। अथॉरिटी इज नॉट ए न्यू कंसेप्ट, अथॉरिटी इज यूनिवर्सल। इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर वेयर देयर इज सोसाइटी देयर वुड बी अथॉरिटी। अथॉरिटी होगी ही होगी। अथॉरिटी अच्छी भी हो सकती है, अथॉरिटी बुरी भी हो सकती है, लेकिन जहां सोसाइटी थी वहां अथॉरिटी होगी। अगर हम हिटलर की बात करें, हिटलर के टाइम पर जब वो डिक्टेटर हुआ करते थे, उस टाइम भी सोसाइटी थी और हिटलर की अथॉरिटी थी। चाहे अब लोग हिटलर को बुरा मानते हैं, डिक्टेटर मानते हैं, लेकिन उसकी अथॉरिटी थी। अथॉरिटी आज आप इंडिया में चले जाओ, इंडिया में अथॉरिटी अपनी गवर्नमेंट की, अपनी हर एक डिपार्टमेंट में एक अथॉरिटी काम करती है।
वैसे अगर आप अमेरिका में चले जाओ वहाँ भी अथॉरिटीज़ हैं, आप यूएसए में चले जाओ, आप यूएसए किसी स्टेट में चले जाओ, आप पाकिस्तान, आप यूरोप के किसी स्टेट में, आप कहीं भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में, जहाँ भी सोसाइटी होगी उस सोसाइटी को प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए वी नीड अथॉरिटी। देयर वुड बी अथॉरिटी इन एवरी सोसाइटी, वेयर देयर वुड बी सोसाइटी देयर वुड बी अथॉरिटी इन द सोसाइटी फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, फॉर मेकिंग द सोसाइटी इन प्रॉपर ऑर्डर। तो ये आपको फर्स्ट फीचर है हमारी। दूसरी फीचर एंशेंट। मेरे दोस्तों अथॉरिटी कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट कोई आज का या कल का बना हुआ कंसेप्ट नहीं है। अथॉरिटी बहुत पुराना कंसेप्ट है। इट इज एज ओल्ड एज सोसाइटी इटसेल्फ, इट इज एज ओल्ड एज वी ह्यूमन बीइंग्स आर ओल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस अर्थ। जितने लोग हम पुराने हैं, जितने लोगों से हमारी सोसाइटी पुरानी है, उतनी पुरानी ये अथॉरिटी कंसेप्ट है। आप एंशिएंट टाइम पे चले जाओ, राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी अपनी अथॉरिटी थी। आज के टाइम पे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, आज के टाइम पर हर एक विभाग के गवर्नर होते हैं, विभाग में बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं, वो सारी उनके पास अथॉरिटीज हैं। अथॉरिटी कोई आज का कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। इट इज एज ओल्ड एज सोसाइटी इटसेल्फ। Where there was society, there was authority also for proper functioning of society, ताकि सोसाइटी प्रॉपर वे में फंक्शन भी करे। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आप अथॉरिटी का लिख सकते हो। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आप अथॉरिटी का ये लिख सकते हो कि अथॉरिटी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सोशल पावर। अथॉरिटी स्पेशल काइंड ऑफ सोशल पावर। तो मेरे दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया कि अथॉरिटी क्या है, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ सोशल पावर है। सोशल पावर कैन बी लीगल, कैन बी इलीगल, बट आउट ऑफ दिस टू काइंड्स, इफ अ पावर इज एक्सरसाइज इन लीगल वे इन लेजिटिमेट मैनर, देन इट टर्न्स इनटू अथॉरिटी। अथॉरिटी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लीगल पावर, इट इज नॉट अ जनरल पावर, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लीगल पावर। तो ये होप आपको ये समझ में आया होगा। फोर्थ पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर, लेजिटिमेट और लीगल पावर। तो मेरे दोस्तों आप ये भी बोल सकते हो कि अथॉरिटी जो है वो एक स्पेशल, एक लेजिटिमेट पावर है। पावर कैन बी लेजिटिमेट, कैन बी जस्ट, कैन बी अनजस्ट, कैन बी फोर्सफुली एक्सरसाइज, कैन बी फॉलोड ड्यू टू फियर। बट व्हेन पावर इज लेजिटिमेट, व्हेन पावर इज लीगल, व्हेन पावर इज फॉलोड बाय पीपल themselves out of good acceptance without any question, then it means it would be authority. Authority is a legitimate power, authority is a legal power. तो ये होप आपको ये पॉइंट समझ आएंगे। अभी आगे डिस्कस करते। इसके अलावा आप एक ये लिख सकते हो फॉर्मल राइट्स। तो मेरे दोस्तों जो अथॉरिटी है ये एक फॉर्मल राइट होती है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो अथॉरिटी जो है वो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन से दी गई एक फॉर्मल राइट होता है, जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ने उसे पावर दी है, फॉर्मल राइट दिया है। तो व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी इज एक्सरसाइजिंग ऑफ अ फॉर्मल राइट, व्हिच राइट इज ग्रांटेड बाय लॉ, व्हिच राइट इज ग्रांटेड विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। दिस इज अथॉरिटी। तो अथॉरिटी इज अ फॉर्मल राइट। एक आप ले सकते हो डिसिप्लिन। It is very essential to note that authority is exercised in disciplined manner. If authority is exercised in indisciplined manner, then that authority can be taken back from person to whom that authority is given. अगर अथॉरिटी जो है वो डिसिप्लिन से एक्सरसाइज नहीं होती है, लोगों के वेलफेयर के लिए एक्सरसाइज नहीं होती है, तो जो अथॉरिटी मिली है किसी व्यक्ति को, वो अथॉरिटी वापस भी ली जा सकती है। अथॉरिटी हमेशा डिसिप्लिन में आपने यूज़ करनी है, अथॉरिटी हमेशा डिसिप्लिन वे में यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी पुलिस वाले को अथॉरिटी मिली है कि उसने एक व्यक्ति को पकड़ना है अगर वो चोरी करता है, और पुलिस वाला हर किसी को पकड़ के जेल में डाल रहा है, डिसिप्लिन है ही नहीं, कोई बात कोई वो ढंग से कर नहीं रहा। उसे अथॉरिटी मिली है कि उसने चोरों को पकड़ना है, जेल में डालना है, पर पुलिस वाला क्या कर रहा है? कोई बंदा चोर है नहीं है, जिससे उसकी रंजिश है, जिससे वो खुद उसके कोई उसके साथ अच्छी नहीं बनती, उसको उठा रहा है, जेल में डाल रहा है, वो डिसिप्लिन मैनर में अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर रहा। तो क्या किया जाएगा? उसकी कंप्लेंट होगी, उससे अथॉरिटी वापस ली जाएगी, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अथॉरिटी हमेशा डिसिप्लिन मैनर में आपने यूज़ करनी है, तभी अथॉरिटी एक्सरसाइज हो पाएगी, अदरवाइज अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी काफ़ी लॉन्ग टाइम। सेवंथ आप लिख सकते हो अथॉरिटी कैन बी coexist without power. वेरी इसेंशियल। अथॉरिटी एग्जिस्ट कर सकती है, कोएग्जिस्ट कर सकती है बिना किसी पावर के। आपके पास पावर नहीं है, पावर मतलब फिजिकल पावर, पावर मतलब मॉनेटरी पावर, पावर मतलब
इकोनॉमिक पावर, जो मॉनेटरी पावर ही होती है इनफैक्ट। तो अगर आपके पास ना तो पैसा है, ना आपके पास अच्छी बॉडी है, आपके पास आपका फिजिकल पावर भी आपके पास नहीं है, तो भी अथॉरिटी एग्जिस्ट करेगी। अगर एक व्यक्ति जिसकी जो हैंडीकैप है वो एक देश का IAS ऑफिसर बन जाता है, उसके पास फिजिकल पावर नहीं है पर फिर भी उसके पास अथॉरिटी है, वो जो डिसीजन देगा दैट वुड बी वैलिड एंड दैट डिसीजन वुड बी फॉलोड बाय द सबऑर्डिनेट्स। तो एक ये पॉइंट बन जाता है कि अथॉरिटी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है बिना पावर के। पावर ना है बंदे के पास फिर भी अथॉरिटी एग्जिस्ट करेगी, अथॉरिटी नहीं खत्म हो सकती। पर हाँ, अगर बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है पर पावर है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं टिकती। एक व्यक्ति के पास बहुत दम है, एक व्यक्ति के पास बहुत अच्छी पावर है, उसकी बॉडी अच्छी है, फिजिकली स्ट्रेंथ अच्छी है, वो हर किसी को मार रहा है, मार ले, जब तक उसकी कंप्लेंट पुलिस में की नहीं जाती है, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल जाता, तब तक वो ये कर सकता है। जब उसको जेल में डाल दी गई फिर वो नहीं कर सकता। ऐसा बोलना मतलब पावर है, अथॉरिटी नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। अथॉरिटी है पर पावर नहीं है, लॉन्ग टाइम चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो। एक पॉइंट आप लिख सकते हो डायरेक्शन का मतलब क्या है मेरा, कि अथॉरिटी में डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाती है। अब देखिए, आप अगर इंडिया की बात कीजिए या किसी एक कैंपस की बात कीजिए, किसी डिपार्टमेंट की बात कीजिए, या तो डायरेक्शन जाती है हमारी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ, या तो डायरेक्शन जाती है सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ, कि नीचे के जो लोग हैं नीचे लेवल के, वो अपने सुपीरियर को कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें कोई बात बताते हैं, उनसे कोई ऑर्डर लेने के लिए जाते हैं, कुछ भी, मतलब नीचे से कम्युनिकेशन जाती है ऊपर की तरफ, और दूसरी जो है वो कम्युनिकेशन जाती है नीचे की तरफ। सुपीरियर जो है वो इन्फीरियर को या फिर सबऑर्डिनेट को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं। तो जो अथॉरिटी है उसमें डायरेक्शन सुपीरियर टू इन्फीरियर जाती है। इन्फीरियर कभी डायरेक्शन देता है ऊपर वाले को, ऊपर वाला नीचे वाले को डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन इन द अथॉरिटी, डायरेक्शन गोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एंड नॉट फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। सबऑर्डिनेट कभी ऊपर वाले को डायरेक्शन नहीं दे सकता। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पेपर में पूछा जाता है, हर बार पेपर में पूछा जाता है वो क्वेश्चन, वो है मैक्स वेबर्स ने जो अथॉरिटी के टाइप्स बताए हैं वो क्या क्या है। मैक्स वेबर ने जो अथॉरिटीज के टाइप्स बताए हैं वो क्या क्या है, या अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज, तो आप क्या लिखोगे। तो मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप ध्यान से सुनना। तो अगर मैं अथॉरिटीज के टाइप्स की बात करूं, जो कि हमारे मैक्स वेबर जिन्हें बताए हैं, उनके अनुसार अथॉरिटी तीन तरह की हो सकती है। एक होती है हमारी ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरी हमारी होती है लीगल रैशनल अथॉरिटी, और तीसरी हमारी होती है ट्रेडिशनल, लीगल, रैशनल एंड चैरिस्मेटिक अथॉरिटी। मेरे दोस्तों तीन तरह की अथॉरिटीज हमारी मैक्स वेबर ने बताई थी, एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एक लीगल रैशनल अथॉरिटी, एक चैरिस्मेटिक अथॉरिटी। अगर मैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात करूं तो ये अथॉरिटी बेस करती है बेसिकली ट्रेडिशंस के ऊपर, बेस्ड ऑन कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस। अगर मैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात करूं तो ये बेस करती है हमारी कस्टम्स के ऊपर, रिचुअल्स के ऊपर और ट्रेडिशंस के ऊपर। अगर मैं लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करूं तो ये बेस करती है बेस्ड ऑन लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, बेस्ड ऑन लॉ के ऊपर बेस करती है, रूल्स के ऊपर बेस करती है एंड रेगुलेशंस के ऊपर बेस करती है। और अगर मैं बात करूं चैरिस्मेटिक अथॉरिटी की, ये बेस करती है बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटीज और ट्रेड्स ऑफ अ पर्सन। मेरे दोस्तों आप चिंता ना करें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये डायग्राम पेपर में जरूर बना के आना है आपने। अगर आप ये डायग्राम पेपर में बनाते हो तो जो एग्जामिनर होगा वो ये डायग्राम देखकर ही समझ जाएगा कि बच्चे को इस अथॉरिटीज के बारे में अच्छे से पता है, टाइप्स के बारे में, और वो यही देखकर आपको अच्छे मार्क्स भी दे देगा। नीचे मटेरियल आप चाहे कम भी लिखो पर ये मेन है, मैं आपको बताता हूँ ये मेन सा क्या है। मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर कर दें, अभी कर दें लाइक। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें। तो मेरे दोस्तों अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करूं तो मैक्स वेबर ने तीन तरह की अथॉरिटीज बताई हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है, एक ऐसी अथॉरिटी जो हमारे ट्रेडिशंस पर बेस करती है, एक ऐसी अथॉरिटी जो पिछले टाइम से चलती आ रही है, एक ऐसी अथॉरिटी जो हमारी कस्टम्स के ऊपर बेस करती है, और ये अथॉरिटी फॉलो की जाती है। क्योंकि ये माना जाता है सोसाइटी में लोगों के बीच कि ये अथॉरिटी तो भगवान की देन है। अगर हमारे देश में राजा कोई है तो सोसाइटी ये मानती थी कि ये राजा भगवान का मैसेंजर है, ये राजा जो है उसको गॉड ने भेजा है, प्रजा के लिए भेजा है। डिवाइन थ्योरी ऑफ सोसाइटी आपने देखा होगा।
तो जब किसी की अथॉरिटी मानी जाती है, क्यों? क्योंकि काफी लंबे टाइम से उसकी वो अथॉरिटी मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशंस में उसकी अथॉरिटी फॉलो की जाती थी। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के पूर्वज उसको मानते थे। क्यों? क्योंकि उनके कस्टम ऐसे हैं कि वो उसकी अथॉरिटी को मानते हैं, तो ऐसी अथॉरिटी को ट्रेडिशनल अथॉरिटी बोल दिया जाता है। आप बुक में देखो, बुक में आपको मिल जाएगी, नेट पे आपको गूगल में सर्च करो आपको मिल जाएगी, और जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ ये सारी बातें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी होती है जो किसी व्यक्ति के ट्रेडिशन पर बेस करती है। जो क्यों मिलती है, क्यों फॉलो की जाती है ऐसी अथॉरिटी? क्योंकि लॉन्ग टाइम से लोग फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशन बन गया है, कस्टम बन गया उसको फॉलो करना, तो दिस इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। मेरे दोस्तों, मैक्स वेबर दूसरी जो अथॉरिटी टाइप बताते हैं वो बताते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी। लीगल का मतलब होता है लॉ। जैसे कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी ट्रेडिशंस पर बेस करती थी, कस्टम्स पर बेस करती थी, वैसे ही लीगल रैशनल अथॉरिटी जो है वो लॉ पर बेस करती है। जब अथॉरिटी किसी लॉ की वजह से मिलती है, जब अथॉरिटी किसी रूल की वजह से मिलती है, जब अथॉरिटी किसी रेगुलेशन की वजह से मिलती है, ऐसी अथॉरिटी को हम क्या बोलते हैं? लीगल रैशनल अथॉरिटी। हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है, कहां से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है, कहां से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जजेस के जुडिशियरी की अथॉरिटी है, कहां से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। हमारे देश में सेशन जज, हमारे देश में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये सारी अथॉरिटीज हैं, कहां से मिली हैं? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के अंडर। बहुत सारे कानून बने हैं इंडिया में, और डिफरेंट कानून के अंडर डिफरेंट अथॉरिटीज बनाई गई हैं। लेबर लॉज के अंडर वेरियस अथॉरिटीज हैं, ह्यूमन कमीशन एक्ट के अंडर वेरियस अथॉरिटीज हैं, ह्यूमन कमीशन बने हैं ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंडर। तो ये अथॉरिटीज कहां बनी है, कैसे बनी है? लॉज की वजह से। लॉ ने अथॉरिटीज बनाई। जब अथॉरिटी लॉ बनाता है तो उसको लीगल रैशनल अथॉरिटी बोली जाती है। जब ट्रेडिशनल अथॉरिटीज को, जो काफी लंबे टाइम से चली आ रही है, उसको लीगल स्टेटस दे दिया जाता है, किसी लॉ में उसको एंटर करा दिया जाता है, तो वो लीगल अथॉरिटी बन जाती है, तो वो लीगल रैशनल अथॉरिटी बन जाती है। तो दूसरा टाइप आई होप आपको समझ आया होगा एग्जाम्पल के साथ। तीसरी है चैरिस्मेटिक अथॉरिटी। चैरिस्मेटिक अथॉरिटी मैक्स वेबर के अनुसार क्या है, और चैरिस्मेटिक अथॉरिटी तीसरा टाइप है जिसके अनुसार ये अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो एक पर्सन के अपने ट्रेड्स, अपनी क्वालिटीज पर बेस करती है। अगर किसी व्यक्ति को मानने वाले लाखों पर्सन है, किसी व्यक्ति की बात मानने वाले लाखों पर्सन है, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है, उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा करिश्मा है कि लोग उसको मानते हैं, तो ऐसी अथॉरिटी को चैरिस्मेटिक अथॉरिटी बोला जाता है। हमारे देश में हमारे महात्मा गांधी हुए, जब भी महात्मा गांधी बोलते थे हमें आंदोलन करना है, लोग उनका साथ देते थे, आंदोलन करते थे। क्यों? महात्मा गांधी के पास चैरिस्मेटिक अथॉरिटी थी, उनके अंदर ऐसी क्वालिटी थी, ऐसी चमक थी कि लोग उनको फॉलो करते थे। अडोल्फ हिटलर, उनके पास भी चैरिस्मेटिक अथॉरिटी थी। क्यों थी चैरिस्मेटिक अथॉरिटी अडोल्फ हिटलर के पास? जो वो बोलता था लोग उसकी बात मानते थे। हमारे स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर, ये सारे जो हुए हैं, जीसस क्राइस्ट, ये जितने भी हैं, जितने भी इस धरती में पैदा हुए हैं, इन सभी के अंदर एक ऐसे कुछ ट्रेड्स थे, ऐसी कुछ क्वालिटीज थी कि लोग इनकी बातें मानते थे, जो ये बोलते थे उसको अथॉरिटी मानकर लोग फॉलो करते थे। ये होती है चैरिस्मेटिक अथॉरिटी। मेरे दोस्तों, चैरिस्मेटिक अथॉरिटी के रिगार्डिंग एक बात बता दूं कि चैरिस्मेटिक अथॉरिटी एक पर्सन के साथ ही आती है और पर्सन के साथ ही चली जाती है। जब एक पर्सन मर जाता है तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी उसके बच्चों को चली जाती है। लीगल अथॉरिटी, जो उस पोस्ट पे कोई बंदा आता है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मर गए तो नया कोई बंदा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना, उसके पास अथॉरिटी आ गई, जो उस पोस्ट पे आएगा उस पोस्ट वाले बंदे को अथॉरिटी मिल जाएगी। पर चैरिस्मेटिक अथॉरिटी की मैं बात करूं तो अगर पर्सन एक बार डेथ होगी पर्सन की, तो उसकी अथॉरिटी किसी दूसरे बंदे को नहीं जाएगी, उसकी अथॉरिटी उसी के साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी पर्सनल क्वालिटी है, उसकी पर्सनल क्वालिटी की वजह से लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। अब वो खुद ही नहीं रहा तो लोग उसे फॉलो भी क्यों करेंगे? उसके अलावा किसी और को फॉलो करेंगे अगर लोग, तो फिर वो उसमें वो पर्सनल क्वालिटी होगी। आई होप आपको आज की वीडियो में ये सब कुछ समझ आया होगा, अथॉरिटी के बारे में, अथॉरिटी की मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।